वर्ष का 32वां सामान्य सप्ताह बुधवार। पहला पाठ एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्या 1 से 2, 9 से 12। वो मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। वो मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुँचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि वह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। सुसमाचार, संत योहन अध्याय 2, पद संख्या 13 से 22। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेंजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बेलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जानें कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वो मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। मनन चिंतन। आज संपूर्ण कलीसिया रोम के साथ लातरेन महामंदिर का प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है, जो कि रोम के 4 मुख्य मंदिरों या बसिलिकाओं में से एक और प्राचीन है। लातरेन महामंदिर रोम धर्म प्रांत का महागिरजा घर है, न कि संत पेत्रुस मंदिर या बसिलिका, जिसे अक्सर लोग समझने में गलती कर बैठते हैं। लातरेन महामंदिर को संत योहन बपतिस्ता गिरजा से जाना जाता है। यह पश्चिम क्षेत्र का सबसे प्राचीन गिरजाघर है, जो कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय बनाया गया था। लातरेन महामंदिर को संपूर्ण दुनिया के सभी शहर के समस्त गिरजाघरों की मौ तथा शीर्ष के रूप में माना जाता है। आज के इस पर्व के अवसर पर कैथोलिक कलीसिया हमारे सामने उन पाठों को रखती है। पहला पाठ, जो कि एजेकिएल के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर नबी एजेकिएल अपने उस दर्शन के बारे में बताते हैं, जहाँ पर प्रभु के मंदिर से जल निकलकर नदी की तरह बह रहा, और यह जल जहाँ कहीं भी जाती है वह जीवन प्रदान करते जाती है। प्रभु का मंदिर आशीषों का स्रोत है, जहाँ से प्रभु की आशीष निकलकर चारों ओर फैलती है, और यह जहाँ कहीं भी जाती है उसमें जीवन भर देती है। आज के सुसमाचार में यीशु यरूशलेम मंदिर में चल रहे कारोबार को छितर बितर कर देते हैं तथा पिता के घर को बाजार न बनाने की हिदायत देते हैं। प्रभु नबी ईसाया के ग्रंथ के वचनों को याद करते हैं, जो 56:7 में लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु का मंदिर प्रार्थना के लिए निर्मित एक भवन है, जिसे हम सभी को उसकी पवित्रता, गरिमा और उसकी महत्ता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर एक प्रार्थना का जगह है
जहाँ प्रभु अपने बच्चों से वार्तालाप करते हैं। आगे चलकर प्रभु यीशु अपने शरीर के मंदिर के विषय में बताते हैं। यह हम सभी को यह संदेश देता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु का शरीर एक मंदिर था, ठीक उसी प्रकार हम सबका शरीर भी एक मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। आज का पर्व हमें अपने शरीर रूपी मंदिर के साथ साथ अपना गिरजाघर को भी पवित्र बनाए रखने का आह्वान करता है, जिससे प्रभु का निवास हमें तथा गिरजाघरों में पवित्र यूखरिस्ट और बाइबल के वचन के अनुरूप बना रहे। आज का पर्व सभी गिरजाघरों के लिए आशीष का स्रोत बने। आमीन।